इसीलिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग। तो आप अगर ये डेसिमल का पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट जो कि कंटिन्यू होता है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, 4 1 4 2। तो आप पूछ सकते हो कि सर रिपीटिंग क्या है। तो अगर मैं 1/3 का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अगर इसका देखोगे, इसका वैल्यू आता है 0.333333, ये चलता रहता है। तो आप देखो कि ये जो डिजिट है 3333, ये रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नहीं है। बट ये जो है ये नॉन रिपीटिंग है, तो डेसिमल पार्ट। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप ये देखो कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पाई, PI। तो इसका वैल्यू क्या आप पूछ सकते हो, इसका वैल्यू है अपना 3.14159, और बाकी का मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है और ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप ये देखो, हम अभी सेम चीज़ पूछेंगे कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस फ्रैक्शन। तो ये नंबर को, ये पूरा नंबर को कोई फ्रैक्शन में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया इसका। सेकंड, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग। तो आप देखो कि 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 1 आ रहा है, तो अलग अलग नंबर आ रहा है। तो डेसिमल पार्ट जो होता है इसका, ये नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखो कि ये कंटिन्यू चल रहा है इन्फिनाइट तक, तो ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो आप अभी इसको भी बोल सकते हो, पाई को इरेशनल नंबर। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और एक एग्जाम्पल है यूलर्स नंबर। तो स्पेलिंग EULER, यूलर्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं ई बोलते हैं। इसका वैल्यू है 2.7182। और आप इसका भी सेम चेक कर सकते हो, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है और ये भी इरेशनल नंबर। तो अभी हमने, आप देखा, नेचुरल नंबर N, होल नंबर W, इंटीजर Z, रैशनल नंबर Q, इरेशनल नंबर, 5 टाइप ऑफ नंबर इन नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया। और क्या है सिक्स्थ, रियल नंबर, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप रैशनल नंबर जो होता है और इरेशनल नंबर, वो सब के बारे में अगर सोचो तो दोनों को हम उसको रियल नंबर बुला सकते हैं। तो जैसे कि रैशनल नंबर में आप देखो कि इंटीजर आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर में ये सब नंबर्स आता है जो कि आप कोई फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर अगर मैं नंबर लाइन में दिखाऊं, अगर इसको 0 बोलते हैं, इसको -1, ये 1, ये है 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो आप देखो अभी के लिए 0 1 2 -1, तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स भी है और इंटीजर्स भी है। अभी हम ऐड करेंगे रैशनल नंबर, जैसे कि ये 1 और 2 के बीच में होता है आपका 1.5। 1.5 को मैं लिख सकता हूँ किस, 3/2। 3/2 इसका मतलब 1.5। ठीक है, अभी
आप अगर देखोगे तो नंबर लाइन में हमारा नेचुरल नंबर्स है 1 2, होल नंबर 0 1 2, इंटीजर्स -1 0 1 2, उसके बाद रैशनल नंबर भी हमारा आ गया p/q फॉर्मेट में 3/2। अब इरेशनल नंबर लेट्स से हम ऐड कर, जैसे इरेशनल आप पूछ सकते हो इसमें, इसके अंदर इरेशनल नंबर कहाँ है सर? तो लेट्स से मैं लेता हूँ √2 का वैल्यू क्या है? हमने देखा √2 का वैल्यू 1.4, एक बार चेक कर लेते हैं 1.4142 डॉट डॉट डॉट, तो ये चलता जाएगा। तो जैसे कि ये 1.5 है, इससे थोड़ा पीछे आप सोच सकते हो कि इधर 1.4 कहीं है, ठीक है। तो 1.414 जिसको हम √2 बुलाते हैं। तो अभी आप देखो ये नेचुरल नंबर में, नंबर लाइन में आपके पास सब कुछ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो दिस इज अ रियल नंबर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। समझ गए? कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। अभी हम समझ जाते हैं एक नंबर लाइन में क्या क्या आता है, फिर आपका जो एनसीईआरटी का जो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस हम उसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट एडवांस टॉपिक आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी। तो इसका फॉर्मेट होता है a+bi। अभी a+bi का फॉर्मेट में अगर कोई नंबर हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। a और b आर रियल नंबर्स जो कि आप समझ गए इधर रियल नंबर क्या है, और i जो होता है इमेजिनरी। तो अभी इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, जब चैप्टर आएगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अब इतना याद रखो कि जो नंबर सिस्टम है, यू कैन रिप्रेजेंट होल नंबर सिस्टम इन नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होता है एक डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम हर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, जो नंबर होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है n, होल नंबर w, इंटीजर z, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, और फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी के बुक से स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।